Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, groups. Bismillahirrahmanirrahim. अब हमारा टॉपिक है लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट अंडर मल्टीप्लिकेशन. वह टॉपिक है लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट अंडर मल्टीप्लिकेशन. Let H be a subgroup of a group G. H subgroup है a group G का and A element लिया हमने from G से G. Then the set A into H. A को लेफ्ट साइड से ज़रब दें, वो H के सारे एलिमेंट के साथ ज़रब खाएगा. A H such that H belongs to H is said to be left coset of H in G determined by A. भाई अगर आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे is said to be left coset of H in G. उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमिन बाय ए, जो ए से मालूम होता है जी. भाई लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट अंडर मल्टीप्लिकेशन. एच सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप जी एंड एक एलिमेंट लिया ए फ्रॉम जी. देन दी सेट ए को एच के साथ ज़रब दी और वो क्या होगा? ए एच के सारे एलिमेंट के साथ ज़रब खाएगा सच दैट एच बिलोंग्स टू एच इज सेट टू बी लेफ्ट कोसेट. is said to be left coset of H in G determined by A, जो A से मालूम होता है. Similarly, the set H into A such that H A के सारे एलिमेंट के साथ ज़रब खाता है. A जो है ना H के सारे एलिमेंट के साथ ज़रब खाता है. H belongs to H is called the right coset of H in G determined by A. अगर हम A को लेफ्ट से ज़रब देंगे तो उसको बोलेंगे लेफ्ट कोसेट अंडर मल्टीप्लिकेशन. अगर A को हम राइट से ज़रब देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? राइट कोसेट ऑफ एच इन जी. जी एग्जाम्पल जी हमारे पास है, एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी सच दैट ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर एंड भैया ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल. इसको इसके साथ ज़रब दें, माइनस इसको इसके साथ ज़रब, इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा जी. भाई ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो जी. ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू जीरो जी. ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो जी. Is the group of all real 2 by 2 matrices under multiplication. भाई is a group है, ये ग्रुप है of all real 2 by 2 matrices under matrix multiplication. and फर्ज कर लें H हमारे पास है, इसका डिटरमिनेंट है A B and 0 D. तो वो क्या आएगा? such that A B C D A B D belongs to R and A D is not equal to 0. इज द ग्रुप ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी. ये सब ग्रुप ऑफ जी है भाई, ये सब ग्रुप क्या है? जी है. ठीक है जी. देन फॉर ए हमने लिया 1 2 3 4 बिलोंग्स टू जी. अगर ए को मैं एच के साथ ज़रब दूँ, ए को भाई किसके साथ ज़रब दूँ? एच के साथ. देन द सेट इज द लेफ्ट कोसेट. इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमिन्ड बाय ए. अगर ए लेफ्ट से ज़रब खा रहा था, इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट कोसेट इज द लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमिन्ड बाय ए. सिमिलरली द सेट एच को अगर मैं ए से ज़रब दूँ जी राइट साइड से, यानी कि ए को मैं ज़रब दूँ एच के साथ फ्रॉम राइट साइड, तो भाई जिन क्या होगा जी? इज द राइट कोसेट. इसको भाई जिन क्या बोलेंगे? राइट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमिन्ड बाय ए. यानी कि अगर लेफ्ट से ज़रब दोगे तो भैया वो लेफ्ट कोसेट होगा, अगर राइट से ज़रब दोगे ए को तो भैया वो राइट कोसेट होगा. एच इन डिटरमिन्ड बाय ए जी. भजन इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, एच सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप जी, देन शो दैट एच इटसेल्फ इज बोथ लेफ्ट एंड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी. आपने साबित करना है एच जो है ना इटसेल्फ इज बोथ लेफ्ट एंड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी. आपने साबित करना एच जो है ना लेफ्ट कोसेट भी है और राइट कोसेट भी है. इज इटसेल्फ इज बोथ लेफ्ट एंड राइट कोसेट. ये लेफ्ट कोसेट भी है और राइट कोसेट भी है. भाई एच सब ग्रुप है ग्रुप जी का. शो कर रहे हैं एच इटसेल्फ इज बोथ लेफ्ट एंड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी. सिंस द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इन जी. आपको पता है जी के अंदर आइडेंटिटी होती है, जो ग्रुप है ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट बी इन जी. सिंस द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज इन जी सच दैट ई को जब एच के साथ रख दो तो वो क्या ई इंटू एच स्मॉल एच सच दैट स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच. और ये एच आएगा जी, एच बिलोंग्स टू एच और ये एच के बराबर है. इसी तरह एच इंटू ई, ये स्मॉल एच इंटू ई सच दैट एच बिलोंग्स टू एच और ये एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच इज इक्वल टू कैपिटल एच.
तो सो एच इज बोथ लेफ्ट एंड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। सो लिहाजा क्या होगा, एच जो है ना वो लेफ्ट कोसेट भी है और राइट कोसेट भी है एच इन जी। पार्टीशन ऑफ ए सेट, भाई पार्टीशन ऑफ ए सेट, एक सेट की पार्टीशन, एक कलेक्शन ए अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ए। भाई ए के जितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं ना, आपने 10 बना लिए, 12 बना लिए, जितने भी आपको फिजिबल थे आपने ए के सबसेट बना लिए थे। इस कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए, इस कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए, वो ए की पार्टीशन उस वक्त कराएंगे अगर सबका यूनियन लिया जाए, अगर सबका यूनियन लिया जाए तो वो ए के बराबर है, और एनी टू का इंटरसेक्शन लिया तो फाई है जी, फॉर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा जी। भाई अगर सबका यूनियन लिया जाए तो ए है, अगर एनी टू का इंटरसेक्शन लिया जाए तो खाली है। वो जो कलेक्शन होगी ना वो पार्टीशन ऑफ ए कहलाएगी। भाई जिनके कहलाएगी पार्टीशन ऑफ ए थी। भाई पार्टीशन ऑफ ए जी, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 अप टू 100। A1 हमारे पास है 1 2 3 4 5 अप टू 20, और A2 है 21 से लेके 70 तक, और A3 में 71 से लेके 100 तक। अगर तीनों का मैं यूनियन लूँ, अगर तीनों का यूनियन लूँ तो वो ए के बराबर आएगा। यानी कि अगर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 लूँ तो ए आएगा जी, और अगर A1 इंटरसेक्शन A2 करूँ तो फाई आएगा जी, A1 इंटरसेक्शन A3 करूँ तो भाईजान फाई आएगा। इसी तरह A2 इंटरसेक्शन A3 करूँ तो भाई फाई आया। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे ये पार्टीशन है जी। भाईजान देखें, पार्टीशन एक सेट ए, वो पार्टीशन उस वक्त कहलाएगा ये अगर इन सब का यूनियन लिया जाए तो भाईजान ए के बराबर है, और एनी टू का इंटरसेक्शन लिया जाए तो खाली है। तो ये जो कलेक्शन होगी ना ये पार्टीशन कहलाएगी जी। भाई पार्टीशन ऑफ ए सेट को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। कलेक्शन ए अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई, आई मीन 1 2 3 सेट ऑफ लेबल है 1 2 3 4 5, अल्फा में भी 1 2 3 4 5 टू जितने भी आई के अंदर इंडेक्स है। ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ये ए के सबसेट्स हैं। इस कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए, पार्टीशन को उस वक्त लाएंगे अगर सबका यूनियन लिया है। यूनियन ऑफ ए अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई, वो किसके बराबर है जी, ए के बराबर। एंड ए अल्फा इंटरसेक्शन ए बीटा इज इक्वल टू 5 फॉर अल्फा इज नॉट इक्वल टू, यानी कि एनी टू का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो भाई वो 5 है। तो ये जो कलेक्शन होगी ना इसको ये जो सेट्स सबसेट्स होंगे ये क्या कराएंगे, पार्टीशन ऑफ। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो पार्टीशन, अगर एनी वन डिसमिस देन दिस कलेक्शन इज नॉट ए पार्टीशन ऑफ, इज नॉट ए पार्टीशन ऑफ ए जी। एच जो है ना थ्योरम है, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, एच सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। देन द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी डिफाइन द पार्टीशन ऑफ जी। कहते हैं जितने भी लेफ्ट कोसेट्स बनेंगे ना डिफाइन द पार्टीशन ऑफ जी। एच सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप जी। देन द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट, जितने पॉसिबल लेफ्ट कोसेट बनेंगे ऑफ एच इन जी डिफाइन द पार्टीशन ऑफ जी, वो डिफाइन द पार्टीशन ऑफ जी। भजन वो क्या कहलाएंगे, डिफाइन द पार्टीशन ऑफ जी। वंस अगेन एच सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप जी। देन द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट, एक सेट जितने ऑल लेफ्ट कोसेट्स आ जाएं ऑफ एच इन जी डिफाइन द पार्टीशन ऑफ जी, वो भैया जी की पार्टीशन को डिफाइन करेंगे। भाई लेट ए इंटू एच सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, बी द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन। ये क्या है, बी द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, बी द कलेक्शन ऑफ लेट ए इंटू कैपिटल एच such that small a belongs to G, B is the collection of all left coset of H in G. G. Then for each A belongs to G. आपने एक एलिमेंट लिया A from G, A को लिखा जा सकता A into E, और ये बिलोंग करेगा H से, such that E belongs to H. भाई such that E belongs to H. जी देखें A को हम A into E लिखा जा सकता है और ये बिलोंग करेगा ए एच से, बिकॉज ई बिलोंग्स टू जी। सिमिलरली वी कैन से दैट जी इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी ए एच। भाई जितने भी लेफ्ट यूनियन ए जी जो है ना वो यानी कि ए अगर ए एच में बिलोंग कर रहा है तो ए जो है ना वो बिलोंग करेगा यूनियन ऑफ ए एच जी। तो भैया जी इज अ सबसेट किसका होगा जी, यूनियन ए बिलोंग्स टू जी ए इंटू एच, इसको वन कह दें। सिंस ईच ए एच इज द सबसेट ऑफ जी,
भाई जितने भी ये एच बनेंगे सबसेट क्या होंगे, जी के जी। लिहाजा यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, ए एच इज अ सबसेट ऑफ जी। लिहाजा ये ए एच का जब यूनियन लेंगे, ठीक है जी, सारे ए एच का, तो भाई जन वो क्या होगा, जी में बिलोंग करेगा। अब जी इसका सबसेट है और जी इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ए बिलोंग्स टू जी ए एच, एंड यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी ए एच इज अ सबसेट ऑफ जी। लिहाजा 1 2 से वी कैन से दैट जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी ए इंटू एच जी। इसको आप अल्फा कह दें, इसको आप क्या कह दें भाईजान, अल्फा कह दें। आपने पहला कंडीशन साबित कर दी कि जितने भी लेफ्ट कोसेट्स हैं उनका यूनियन किसके बराबर है, जी के बराबर जी। भाईजान ये डेफिनेशन याद रखिएगा, ए बी के बराबर कब होता है, दो सेट बराबर कब होते हैं, जब ए बी का सबसेट हो एंड बी किसका सबसेट हो जी, ए का जी। देखें अगर ए बी का सबसेट हो और बी किसका सबसेट हो, ए के बराबर, तो देन ए किसके बराबर था, बी के। और अगर ए इज इक्वल टू बी होगा तो देन ए किसका सबसेट होगा, बी का, एंड बी किसका सबसेट होगा, ए का। भाई इफ एंड ओनली का मतलब पक्का, जब ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है तो देन ए इज इक्वल टू बी, यानी कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे जी। भाई ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो देन वी से दैट ए इज इक्वल टू बी जी। भाई नेक्स्ट वी सपोज दैट ए एच एंड बी एच आर टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। भाई ये ए एच है और बी एच आर टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। भाई ये डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं। वी हैव टू शो दैट ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज इक्वल टू 5। भाई हमने साबित करना है ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज इक्वल टू 5। भाई नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज इक्वल टू 5। भाई 5 आपने शो करना। नेक्स्ट सपोज दैट ए एच एंड बी एच आर टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एन, ये डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं। वी हैव टू शो दैट ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज इक्वल टू 5। सपोज कर लें ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज नॉट इक्वल टू 5। फर्ज कर लें खाली नहीं है जी। भाई सपोज कर लें कि खाली नहीं है जी। भाई आपने शो करना है एनी टू इंटरसेक्शन लिया, लेफ्ट कोसेट्स लिया, आपने साबित करना है कि इनका इंटरसेक्शन खाई, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। भाई ए एच एंड बी एच क्या हैं, टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स। वी हैव टू शो दैट इनका इंटरसेक्शन क्या 5। सपोज कर लें खाली नहीं है। अगर खाली नहीं है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। लेट कर लें एक्स बिलोंग कर ए एच इंटरसेक्शन बी एच, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एच एंड एक्स बिलोंग्स, अगर इंटरसेक्शन में आ रहा है तो इसमें भी होगा और उसमें भी होगा। अगर एक्स बिलोंग कर ए एच से एंड एक्स बिलोंग कर बी एच से, तो एक्स की शक्ल होगी ए इंटू एच वन एंड एक्स बराबर होगा बी इंटू एच टू फॉर सम एच वन एच टू बिलोंग्स टू एच। अब कंपेयरिंग करना जी, कंपेयरिंग करेंगे, दोनों की लेफ्ट इक्वल है, दोनों की राइट भी क्या होगी, बराबर होगी। ए एच वन बराबर होगा बी एच टू के जी। भैया आपने ये साबित कर दिया, मैं ये यहाँ से आपने रिजल्ट निकाला, ए एच वन बराबर है बी एच टू के जी। भाई आपने शो करना है कि इनका इंटरसेक्शन क्या जी, खाली। अब आपने सपोज किया कि इंटरसेक्शन खाली नहीं, अब हम आगे जाकर लॉजिकली प्रूव करेंगे ये जो सपोजिशन है रॉन्ग है जी। तो टेक ए एच वन इज इक्वल बी एच टू, यहाँ से पहले इस पोर्शन को हल कर दो। ए बराबर होगा बी एच टू इंटू एच वन इनवर्स। आपने दोनों तरफ राइट साइड से एच वन इनवर्स से ज़रूरत दे दी। एच सब ग्रुप है जी का, एच क्या है, बट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। सो फॉर ऑल एच वन एच टू बिलोंग्स टू एच। अगर एच वन एच टू एच में है तो भाई एच टू इंटू एच वन का इनवर्स वो बिलोंग करेगा एच से। सपोज कर लें कि दिस इज एच थ्री। भाई सपोज कर लें कि दिस इज एच थ्री। पहले हम इतने को डिस्कस कर लेते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे जी। तो भाई ए बराबर होगा बी इंटू एच फाइव एच थ्री के जी। भाई ए बराबर होगा बी इंटू एच थ्री, इसको थ्री कह दें, एच थ्री जी। भाई ए बराबर होगा बी इंटू एच थ्री, इसको तीन कह दें। अगेन ए एच वन इज इक्वल टू बी एच टू, तो बी बराबर होगा ए एच वन इंटू एच टू इनवर्स। दोनों तरफ आपने एच टू इनवर्स से राइट से ज़रब दे दी। आपको पता एच सब ग्रुप है। सो फॉर ऑल एच वन एच टू बिलोंग्स टू एच। भाई एच वन को जब एच टू इनवर्स के साथ ज़रब दी तो जवाब होगा एच फोर। भाई एच वन को जब एच टू इनवर्स के साथ ज़रब दी तो जवाब होगा एच फोर, और ये बिलोंग करेगा एच से। भाई एच वन को एच टू इनवर्स से ज़रब दी, सपोज कर लें एच फोर आ गया, और ये बिलोंग कर रहा है एच से। क्यों, एच वन एच टू एच से ताल्लुक करते हैं, एच वन इंटू एच टू का इन्वर्स भी एच बिलोंग करेगा। इन दोनों के प्रोडक्ट को आपने एच फोर कह दिया। तो ये रकम बनेगी बी बराबर होगा ए एच फोर की।
सो वी हैव B इज इक्वल टू AH4, इसको 4 कह दें। देखें आपने लॉजिकली प्रूफ किया A बराबर है BH3, इसको 3 कह दें, और B बराबर है AH4, इसको 4 कह दें। बिकॉज H सब ग्रुप है जी, बिकॉज H क्या है, सब ग्रुप है भाई, H सब ग्रुप है। तो लेट कर लेते हैं Y बिलोंग्स टू AH, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ AH। भाई लेट किया Y बिलोंग कर रहा है AH से, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ AH। तो Y किसके बराबर होगा, AH5। भाई Y बराबर होगा AH5 फॉर सम H5 बिलोंग्स टू H। यूजिंग 3, भाई यूजिंग 3 A की जगह पे यू कैन पुट BH3। तो भाई A किसके बराबर, दैट इज A किसके बराबर है, BH3। तो भाई जन आपने ये जो है ना A की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो Y बराबर होगा BH3 इंटू H5, यहाँ पे राइट पे एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया जी। तो Y इज इक्वल टू का BH3H5। अब भाई H3H5 जब ज़रूरत लोगे तो वो H6 के बराबर आएगा जी, बिलोंग्स टू H। तो भाई Y बराबर होगा BH6, भाई Y बराबर होगा B। सो Y बराबर होगा BH6, ये बिलोंग करेगा B इंटू H से। तो भाई आपने Y कहाँ से लिया था, फ्रॉम AH से, और आपने साबित कर दिया Y बिलोंग कर रहा है BH से, लिहाजा AH किसका सबसेट होगा, BH के। इसको आप 5 कहते हैं। सिमिलरली आपने Z एलिमेंट लिया फ्रॉम बिलोंग कर रहा है BH से, देन Z बिलोंग कर BH, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ BH। तो Z किसके बराबर होगा, BH7। भाई Z बराबर होगा BH7 फॉर सम H7 बिलोंग करेगा H से, भाई फॉर H7 बिलोंग करेगा H से। यूजिंग 3, अब आपने यूजिंग 4 करना है। भाई जन यूजिंग क्या करना है, 4। तो भाई जनता देखिएगा B हमारे किसके बराबर है, AH4 के। 4 मसावात जो थी वो क्या थी, B बराबर AH4 के। अब B की वैल्यू क्या पुट करेंगे, AH4। तो Z बराबर होगा AH4 इंटू भाई H7, इसमें पुट कर देना। भाई B की वैल्यू आपने कहाँ क्या पुट की, AH4, इसमें पुट कर देंगे। तो Z बराबर होगा AH4 H7 जी। भाई यूजिंग एसोसिएटिव लॉ ऑन राइट हैंड साइड, Z बराबर होगा H7 इंटू H4 इंटू H7। अब H4 इंटू H7 को हम H8 कहते हैं। तो Z बराबर होगा AH8, और Z बराबर है AH8 बिलोंग करेगा AH से, लिहाजा Z बिलोंग करेगा AH से, लिहाजा BH किसका सबसेट होगा, AH। इसको आप 6 कह दें। भाई देखें 5 और 6 को आप कंबाइन करेंगे, क्योंकि AH इज अ सबसेट ऑफ BH एंड BH इज अ सबसेट ऑफ AH। तो कंबाइन करेंगे तो AH किसके बराबर आएगा, BH के। लिहाजा विच इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि आपने ऊपर सपोज किया था ये डिस्टिंक्ट है, विच इज अ कंट्राडिक्शन बिकॉज AH एंड BH वर डिस्टिंक्ट। लिहाजा ये जो इंटरसेक्शन आपने किया था ना, नॉट खाली, नॉट 5, ठीक है, ये रॉन्ग था। लिहाजा AH इंटरसेक्शन BH क्या होगा, 5 होगा। इसको आप बीटा कहते हैं। अब देखें Any2 का इंटरसेक्शन खाली और सबका यूनियन किसके बराबर, G के बराबर। लिहाजा ये जो AH होगा ना, ठीक है जी, A बिलोंग्स टू G, डिफाइन द पार्टीशन ऑफ G। भाई ये जितने भी लेफ्ट कोसेट्स होंगे, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स, डिफाइन द पार्टीशन ऑफ G। भाई ये पार्टीशन ऑफ G को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, और ये आपने साबित करना था। भाई जितने भी लेफ्ट कोसेट्स होंगे वो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ लेफ्ट कोसेट्स, डिफाइन द पार्टीशन ऑफ G।